हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज बच्चों का थोड़ा तबीयत ठीक था। बेटी का थोड़ा सा लग रहा था, लेकिन वो चली गई थी इजली, तो मुझे लगा कि आज भेज देना चाहिए, क्योंकि बेटी 2 दिन से नहीं जा रही थी और बेटा 3 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था। तो बेटा तो बिल्कुल ठीक हो गया है, बेटी का कुछ थोड़ा सा डाउन लग रहा है अभी तबीयत। तो फिर भी वो चली गई इजली, तो फिर भेज दिया था। और आज सुबह बच्चों के लिए बनाए थे नाश्ते में, टिफ़िन में फ्राई आलू और पराठे, और बच्चे वही लेकर गए थे। और उसके बाद फिर मैंने लंच बनाया। लंच बनाने से पहले ना, मैं बच्चे जैसे ही गए थे ना, तो मैं ऊपर टेरेस पर गई थी, क्योंकि जो पौधे और पॉट लेकर आई थी ना, कुछ पौधे मैं पॉट में लगवा कर लेकर आई थी और कुछ पॉट लेकर वो पौधे लेकर आई थी, क्योंकि पॉट पहले से ऑलरेडी थे, बस उसके पौधे ख़राब हो गए थे घर बनने में। तो उसके लिए पौधे चाहिए थे, पॉट तो थे। और तो कल बच्चों की तबीयत ख़राब थी, तो थोड़ा लेट उठना हुआ था, उस चक्कर में मैं कल कर नहीं पाई थी ये काम। तो आज जो पौधे लेकर आई थी ना, विदाउट पॉट, वो मैंने लगाया, फिर पूरे टेरेस की धुलाई करी। और आज धूप निकली थी, लेकिन फिर भी कर दी, क्योंकि बहुत तेज़ धूप नहीं थी। धूप के साथ बादल और हवा भी मस्त वाली चल रही थी, ठंडी ठंडी। तो आज पूरा टेरेस मैंने क्लीन कर दिया है, और बहुत अच्छा लग रहा है अब देखने में, क्योंकि धीरे धीरे काम हो रहा है, एक एक जगह की सफाई चल रही है। इकट्ठे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि गर्मी बहुत है, और दूसरा डेली वाले काम तो डेली रहते ही हैं। और कल बच्चों के तबीयत के चक्कर में मैंने कल वॉशिंग मशीन भी नहीं लगाई थी, मशीन नहीं लगाई थी, कपड़े वॉश नहीं किए थे, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। और हम जब बच्चों की तबीयत ख़राब होती है, तो बिल्कुल किसी काम में मन नहीं लगता है। तो उस चक्कर में कल बताया, मैंने भी रेस्ट किया, ज़्यादा काम नहीं किया, बट डेली डेली वाले काम किए थे। तो आज मैंने कपड़े भी लगाए हैं, तो अभी मैं जा रही हूँ कपड़े फैलाने ऊपर टेरेस में। तो आप लोग को दिखाऊंगी कि मैं टेरेस की सफाई की और कैसे अरेंज किया। अभी कुछ चीज़ें टेरेस से हटानी बाकी हैं, पर धुलाई और सफाई हो गई है, पॉट सब अरेंज कर दिए हैं। अभी थोड़े से रह गए हैं, कुछ पॉट में घास आस निकली हुई है, थोड़े से हटाए थे, पर बीच बीच में धूप आ रही थी ना, तो उस चक्कर में बहुत गर्मी लग रही थी। तो फिर लंच भी बनाना था हस्बैंड के टिफ़िन के लिए, तो फिर लेट हो रहा था, तो फिर नीचे आ गई थी फिर लंच बनाने। तो पूरा काम तो नहीं हुआ है, फिर भी धुलाई और जो पौधे लेकर आई थी ना, वो पॉट में लगा दिए हैं। तो चलिए दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ छत पे कपड़े फैलाने, तो मैंने सोचा पहले आपको दिखा देती हूँ। तो ये मैं करी पत्ता लेकर आई थी पॉट में लगवा कर, पर ये नहीं चला। आते ही ये करी पत्ता मेरे घर पे सूख गया, पता नहीं क्यों। पानी आने भी डालकर देखा, फिर भी नहीं हुआ। और देखिए छत बिल्कुल क्लीन क्लीन अच्छी लग रही है ना, बहुत मतलब क्लीन कर दिया था, धुलाई कर दी थी। उसके बाद ये है मेरा इधर वाला एरिया, देखिए धूप भी है। कुछ पॉट अभी रखे हुए हैं छोटे छोटे, और ये वॉल मुझे अभी डेकोरेट करनी है, अभी कुछ सोचा है। और देखिए बादल आ रहे थे बार बार, और धूप भी हो रही थी, बादल बहुत तेज़ थे। लास्ट में बारिश भी हुई थी थोड़ी देर बाद, जब मैं कपड़े फैलाकर चली गई। तो आप लोगों को मेरा टेरेस कैसा लगा? अभी काफ़ी चीज़ें हटानी हैं, अभी डिक्लटर कहीं हर जगह का नहीं हुआ है, कहीं कहीं का डिक्लटर हुआ है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हटानी बाकी हैं। एक तो हस्बैंड का छुट्टी संडे को रहता है ना, तो हेल्पर भी नहीं है कोई, तो फिर उनका होना ज़रूरी हो जाता है। तो कुछ चीज़ें तो मैं ही हटा देती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं वो उनका होना ज़रूरी होता है। तो अभी कुछ प्लांट्स लेकर आई थी, और पता है एक प्लांट लेकर आई थी, वो तो प्लांट वहीं पे ही लगवाया था मैंने, पर वो ख़राब हो गया है आते आते, पता नहीं क्या, वो बिल्कुल मुरझाता गया है, तो वो प्लांट ख़राब हो गया है। और अभी काफ़ी जगह की डिक्लटरिंग करनी है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ड्रेसिंग टेबल मेरा कितना मैसी हो रखा है। मैंने बहुत टाइम से उसका डिक्लटर नहीं किया है, काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, नेल पेंट सूख गए हैं, तो उसका भी करना है। और चलिए आपको दिखाती हूँ कितना मैसी हो रखा है। यहाँ पे ये देखिए मेरा ड्रेसिंग टेबल कितना गंदा हो रखा है, कितना मैसी हो रखा है, ये देखिए,
है इसमें पता है पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है। ये देखिए कितना गंदा हो रखा है। ये देखिए बच्चों ने पाउडर जो होता है ना वो पूरा गिरा दिया। ये पूरा मैसी हो रखा है, इसको ठीक करना है। लेकिन अभी ठीक नहीं करूँगी क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे आ गए हैं स्कूल से। ये देखिए इनकी आज थोड़ी तबीयत ठीक है, तो ये आज स्कूल गए थे तो बच्चे आ गए हैं स्कूल से। अब इन लोगों को लंच दूंगी, मैं भी लंच करूँगी, फिर थोड़ा रेस्ट करूँगी। अभी मुझे ना 2 चीज़ें साफ़ करनी है, ड्रेसिंग टेबल और मंदिर, 2 चीज़ें साफ़ करनी है। तो आज ड्रेसिंग टेबल करेंगे और मंदिर शायद सैटरडे को करेंगे। तो फ्रेंड्स ये है शाम का टाइम और मैंने कपड़े चेंज कर लिए, मुझे गर्मी बहुत लग रही थी उस कुर्ते में, तो मैंने नाइट सूट डाल लिया है। और अब मैं जा रही हूँ, ड्रेसिंग टेबल बाद में देखूँगी, अभी मैं जा रही हूँ अलमारी ठीक करने हस्बैंड और बच्चों का। तो चलिए दिखाती हूँ, क्योंकि ना अब धीरे धीरे हर घर का हर एक कोना मैं क्लीन कर रही हूँ और सेट कर रही हूँ। तो उससे पहले, सेट करने से पहले डीक्लटर करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो बच्चे कपड़े छोटे हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, स्टेन लग जाता है, तो कुछ स्टेन ना धुलने पर भी नहीं छूटते हैं, तो उस चक्कर में वो कपड़े पुराने हो जाते हैं, तो वो मुझे हटाना है। और हस्बैंड का भी काफ़ी कपड़े हस्बैंड नहीं पहनते हैं, तो वो भी मुझे हटाने हैं। तो चलिए डिक्लटरिंग करेंगे और रीसेट करेंगे। तो चलिए दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बेटे की अलमारी ठीक कर रही हूँ, उसके बाद हस्बैंड का करूँगी। तो यहाँ मैं बेटे के जीन्स सही कर रही थी, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, जब बच्चे कहीं जाना होता है तो एक कपड़ा पहनते हैं, फिर दूसरा पहनते हैं, पहन के देखेंगे ये नहीं अच्छा लग रहा, वो नहीं अच्छा लग रहा, और उसको फिर वापस ऐसे ही डाल देते हैं वहाँ पे। तो जब टाइम मिलता है तब मैं करती हूँ। अभी काफ़ी टाइम से नहीं कर पा रही थी, क्योंकि घर पे पेंट का काम चल रहा था तो नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पे बेटे की देखिए सारी जीन्स उल्टी पड़ी हुई थी। ये बच्चे पहनते हैं तो सब ऐसे वैसे कपड़े डाल देते हैं। और यहाँ पे बेटी मैं टीवी देख रही थी और बच्चे ट्यूशन के लिए चले गए थे। तो यहाँ पे मैंने फटाक से अलमारी को क्लीन करा और बेटे के कपड़े सेट किए। तो ये सारे बेटे की जीन्सें हैं जो बेटा पहनता है बाहर कहीं जाने पर। तो मैंने इसको सेट कर दिया है अच्छे से तय करके। अब इसको अपनी जगह पर लगाऊंगी, रख दूंगी। फिर ये 1 हफ्ते बाद वापस वैसे हो जाते हैं, पर फिर भी देखा नहीं जाता है, अच्छा नहीं लगता है। तो ये है सारी बेटे की जीन्स जो बेटा पहनता है बाहर। तो चलिए रखते हैं इसको। उसके बाद ये है हाफ टी शर्टें बेटे की जो बेटा बाहर पहनता है जाने पर। और ये मैं शर्ट तय कर रही थी। शर्ट वो बहुत कम पहनता है, मुश्किल से 3-4 शर्ट हैं, हाँ 4 शर्टें हैं जो मैंने ज़बरदस्ती दिलवाई हैं इसको। वो बहुत कम पहनता है शर्ट। और ये है कुर्ता जो मैं ऊपर वाले वार्डरोब में रख कर आऊँगी, क्योंकि ये कभी कभार पहनना होता है। और ये टी शर्ट छोटी हो गई है तो हटा दी है। उसके बाद ये हैं हस्बैंड के शर्ट्स जो हस्बैंड मीटिंग में पहनते हैं, बहुत कम पहनना होता है। वैसे उनकी मीटिंग की अलग शर्ट है वाइट रंग की। यहाँ पे मैंने डिक्लटरिंग करी है। जो कपड़े बहुत पुराने हो गए थे, बच्चे नहीं पहनते हैं, हस्बैंड नहीं पहनते हैं, वो मैंने हटाए हैं। तो ये मेरे बेटे की सारी जीन्सें हैं जो मेरा बेटा पहनता है। और ये उसकी सारी टी शर्टें हैं, ये हाफ टी शर्टें हैं। और पीछे शर्ट है। अभी उसके कपड़े ना फर्स्ट फ्लोर पे नहीं पहुंचाए हैं, बेटी के कपड़े केवल गए हैं। और कुर्ता सेट जो बेटे का था वो मैं अभी ऊपर रखूँगी जाकर। ये है हस्बैंड का डेली वियर वाला। ये टी शर्ट हैं, ये लोवर्स हैं, हाफ पैंट्स भी हैं इसमें, शॉर्ट्स मतलब। और ये लोवर, ये 2 शॉर्ट्स हैं, ये लोवर। और ये डेली वियर की टी शर्टें हैं जो हस्बैंड घर पे पहनते हैं। उसके बाद ऊपर आते हैं तो यहाँ पे हस्बैंड की टी शर्टें रखी हैं जो वो ऑफिस में पहनते हैं। तो ये हैं हस्बैंड की टी शर्टें, ये हस्बैंड की टी शर्टें। यहाँ पे मैं 2 टी शर्ट हटाई है जो हस्बैंड अब पहनते नहीं हैं।
और भी हैं एक दो, लेकिन वो हस्बैंड से पूछ के हटाऊंगी। उसके बाद ये हैं हस्बैंड की जीन्स का कलेक्शन जो हस्बैंड ऑफिस में पहनते हैं, और जो शर्ट्स प्रेस रहती हैं वो इसके पीछे रहती हैं, और जो विदाउट प्रेस हैं वो इसके पीछे रखी हैं मैंने, क्योंकि हस्बैंड शर्ट ना मीटिंग में पहनते हैं। तो और ये बच्चों के ड्रेस का है सेक्शन। तो कुछ मैंने ना ऐसे सेट किया है। पहले हस्बैंड का ना ये डेली वाला पीछे रहता था इसके पीछे, लेकिन बेटी का कपड़ा फर्स्ट फ्लोर पे चला गया है, तो मैंने उनका ये वाला डेली वियर वाला सामने रख दिया है, जो इजी रहेगा उनको निकालने में। तो कुछ ऐसे सेट किया है मैंने, आप लोग बताइएगा। यहाँ पे मैंने हस्बैंड की 2 टी शर्टें हटाई हैं जो काफ़ी स्टेन था जिसमें, तो उस चक्कर में ये मैंने हटा दी हैं। अभी 1-2 और हैं जो थोड़ी सी पुरानी सी लग रही हैं, पर वो हस्बैंड से पूछकर हटाऊंगी। तो ये 2 तो बहुत स्टेन लगे थे इसमें, तो मैंने हटा दिए। यहाँ पे मैंने ड्रेसिंग टेबल को खाली कर दिया है वार्डरोब ऑर्गेनाइज करने के बाद। ये देखिए कितना गंदा हो रहा है, बहुत गंदा हो रहा है। इसको पूरे अच्छे से क्लीन करेंगे। वो सामान जो निकला है तो इसका भी डिक्लटर करेंगे। जो सामान यूज़ का नहीं है उसको हटाएंगे, क्योंकि बहुत भरा भरा भी चीज़ें ना समझ नहीं आती हैं कहाँ पे क्या रखा है। तो ये है मेरा ड्रेसिंग टेबल का सामान। तो चलिए इसको डिक्लटर करती हूँ पहले, फिर इसको अरेंज करती हूँ वापस से। तो यहाँ पे देखिए इतना सारा डिक्लटर निकला हुआ है, और यहाँ पे ये देखिए मुल्तानी मिट्टी एक्सपायरी रखी थी, और कुछ मैंने मंगलसूत्र जो उसकी पॉलिश हट गई थी ना वो मैंने हटा दिए हैं, और नेल पेंट सूख गए थे, खाली क्रीम नीम का बॉक्स रखा था। तो ये है मेरा क्लीन ड्रेसिंग टेबल। जब क्लीन चीज़ हो जाती है ना तो काफ़ी अच्छी लगती है। तो ये मैंने कुछ ऐसे करा है सेट। अब धीरे धीरे हर चीज़ सेट करूँगी। तो आज वार्डरोब क्लीन करा है, डिक्लटर करा है और सेट किया है, और ड्रेसिंग टेबल सेट करी है, डिक्लटर करी है। अब टाइम हो रहा है 6 और बच्चे आने वाले हैं, तो अब बनाऊंगी कॉफ़ी और कुछ खाऊंगी बनाऊंगी। तो देखते हैं क्या बनाती हूँ। बच्चे आएंगे तो वो बताएंगे क्या बनाना है, तो वही बनाऊंगी। और आज जो मैंने डिक्लटर का पूरा ब्लॉग शूट किया है, अलमारी डिक्लटर करी है, जो कपड़े छोटे हो गए थे, गंदे हो गए थे, ख़राब थे देखने में, और ड्रेसिंग टेबल। तो आजकल यही चल रहा है, डिक्लटर और सेट कर रही हूँ घर को। तो आप लोग बताइएगा आपको ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।